पंचदेव पूजा द्वितीय भाग। जितना माता से संतान को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता। इसलिए मातृवान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृवान। धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। इसके पश्चात ऋषि जी ने लिखा है, बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की दिव्या जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे। जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न स्थान अर्थात जैसा प इसका ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना। मधुर गंभीर सुंदर स्वर अक्षर मात्रा पद वाक्य संहिता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवें। जब तक वह कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य पिता माता राजा विद्वान आदि से भाषण करके वर्तमान और उनके बैठने आदि की भी शिक्षा करे जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो सके। सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे संतान जितेंद्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करे वैसा प्रयत्न करते रहे। व्यर्थ क्रीड़ा रोदन हास्य लड़ाई हर्ष शोक किसी पदार्थ में लोलुपता ईर्ष्या द्वेषादि न करे। उपस्थेंद्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर की क्षीणता नपुंसकता होती है और हस्त में दुर्गंध भी होता है। इससे उसका स्पर्श न करे। सदा सत्य भाषण शौर्य धैर्य प्रसन्न वदनता आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावे। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हो तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावे। अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा विद्या धर्म परमेश्वर माता पिता आचार्य विद्वान अतिथि राजा प्रजा कुटुंब बंधु भगिनी भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना इन बातों के मंत्र श्लोक सूत्र गद्य पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावे जिनसे संतान किसी मूर्ख के बहकावे में न आवे और जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उसका भी उपदेश कर दे जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो।
इसके पश्चात माता भूत प्रेत फलित ज्योतिष और मंत्र तंत्र यंत्र आदि का संतानों के आगे खंडन करे। तत्पश्चात ऋषि ने लिखा है, जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता शिक्षा करे। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने भी कहा था कि बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ की गोद होती है। माँ को जहाँ एक उत्तम शिक्षिका बताया गया है, वहाँ माताओं में कमी भी पाई जाती है जो संतान की बहुत हानि करती है। माताएं प्राय अपने बच्चों की कमियों को उनके पिता अथवा बड़े भाई के सामने नहीं रखती ताकि उनकी पिटाई न हो जाए। पिटाई से बचाने के लिए माताएं बच्चों के दुर्गुणों को छिपाकर बच्चों का बहुत अहित करती हैं। वे दुर्गुण बच्चों में पनपते रहते हैं। जब तक पिता अथवा बड़े भाई को पता चलता है, तब तक दुर्गुण परिपक्व रूप धारण कर लेते हैं। अतः बच्चों के दुर्गुणों को उनके पिता आदि से छिपाना संतान के लिए बहुत अहित साधक है। पिता अथवा बड़े भाई को बच्चों का अवगुण बताते समय माता को कह देना चाहिए कि बच्चों को पहले समझाया जाए, तुरंत मारपीट न की जाए। एक माँ का बेटा था, उसे चोरी की आदत पड़ गई। माँ उसकी इस आदत को नहीं रोकती थी, अपितु उसका समर्थन करती थी। होते होते उसकी आदत यहाँ तक पक गई कि वह एक बहुत बड़ा चोर बन गया। एक बहुत बड़े डांके में वह पकड़ा गया। उसे फांसी की आज्ञा सुनाई गई। उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने अपनी माता के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। जब माता आई तो पुत्र को मृत्यु के निकट देखकर रोने लगी। बेटे ने मां को कहा, अब रोती क्यों हो? यदि तुम मेरी चोरी की आदत का पोषण न करती तो मुझे आज यह दिन न देखना पड़ता। माता की कुशिक्षा ने यह दुर्दिन उपस्थित कर दिया। अतः माता का कर्तव्य है कि अपनी संतान में सुशिक्षा के बीज बोए, ताकि संतान उत्तम नागरिक बन पाए। जिन माताओं ने संतान के निर्माण का दृढ़ संकल्प किया और जिनकी संतान ने माताओं के द्वारा दी गई शिक्षा को धारण किया, वे संतानें आदर्श बन गई। कहते हैं कि मंदालसा ने अपने तीनों पुत्रों विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन को वैराग्य का उपदेश देकर विरक्त बना दिया। वह उन बच्चों को उपदेश देती थी, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोषी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मंदालसा वाचम उवाच पुत्रम।
हे जीव, तू शुद्ध है, ज्ञानवान है, विकारों से रहित है, सांसारिक छल कपट से रहित है। तू संसार के स्वप्न और मोह निद्रा को छोड़ दे। मंदालसा अपने बेटे को ऐसा कहती थी। चौथे बेटे अलर्क को भी जब यही उपदेश करने लगी तो राजा चिंतित हो उठे और कहने लगे, देवी, इसे भी विरक्त बनाकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो? इसे प्रवृत्ति सांसारिक मार्ग में लगाओ और उसके अनुकूल ही उपदेश दो। मंदालसा ने पति की आज्ञा मान ली और अलर्क को बचपन में ही ये व्यवहार शास्त्र का पंडित बना दिया। उसे राजनीति का पूर्ण ज्ञान कराया। धर्म, अर्थ और काम तीनों शास्त्रों में वह प्रवीण बन गया। बड़ा होने पर माता पिता ने अलर्क को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। शिवाजी की माता जीजाबाई शिवाजी को बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। उसका परिणाम यह निकला कि शिवाजी बड़े निर्भीक हो गए। उन्होंने अपने राज्य स्थापित किया और मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली शासक औरंगजेब के साथ टक्कर ली। महात्मा गांधी जब विदेश चलने लगे तो उनकी माता पुतलीबाई ने सचेत किया कि विदेश में जाकर तुमने दुराचार, शराब और मांस का सेवन नहीं करना है। उन्होंने उक्त तीनों व्यसनों के सेवन न करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने विदेश में रहकर इस प्रतिज्ञा का पालन किया। सदाचार की प्रेरणा उन्हें अपनी माता से मिली। इतिहास की घटना है। पंडित भीमसेन जी और उनकी पत्नी, जो दोनों संस्कृत के विद्वान और विदुषी थे, इन दोनों ने प्रतिज्ञा की कि हमारे यहाँ जो संतान होने जा रही है उसकी उत्पत्ति के पश्चात उसके समक्ष केवल संस्कृत में ही वार्तालाप किया जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। परिणाम यह निकला कि अखिलानंद की मातृभाषा संस्कृत बन गई। आगे चलकर उन्होंने शंकर दिग्विजय की भांति दयानंद दिग्विजय नामक ग्रंथ की रचना की। माता पिता के संकल्प ने उस संस्कृत को जीवित भाषा बना दिया, जिसे एक मातृभाषा समझा जाता था। जिन्होंने माता के उपकारों को समझा वे मातृभक्त बन गए। उन्होंने अपनी माताओं की बहुत सेवा की। यहाँ पर संसार के कतिपय प्रसिद्ध व्यक्तियों के कुछ उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं। आदि शंकराचार्य को अपनी मां के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। आचार्य ने
शंकर संन्यास लेने चाहते थे, परंतु मां सहमत नहीं थी। वह भला अपने एकमात्र बेटे को संन्यास की दीक्षा कैसे लेने देती। अंत में आचार्य शंकर ने अपनी मां को राजी कर ही लिया। मां ने संन्यास की आज्ञा देने से पूर्व यह आश्वासन वचन लिया कि मेरी मृत्यु के समय तुम मेरे पास होना। आचार्य शंकर ने वचन दे दिया। माता की मृत्यु को निकट जानकर वे घर आ गए। आचार्य ने ईश्वर के विषय में समझाया और मां ने प्रसन्नतापूर्वक प्राण छोड़े। दाह संस्कार का संकल्प उन्होंने संन्यास लेने के पहले ही कर लिया था। मां के प्रति उनके मन में इतनी भक्ति थी कि सन्यासी होकर भी उन्होंने दाह संस्कार स्वयं किया। जाति के लोग इस कार्य से उत्तेजित हो उठे, परंतु आचार्य नहीं माने। लोगों ने विरोध किया और किसी प्रकार की सहायता नहीं दी। तब आचार्य शंकर ने अपने हाथ से सूखी लकड़ी बटोरकर अपने घर के सामने चिता जलाकर मां के शरीर का दाह संस्कार पूरा किया। यह थी उनकी मां के प्रति भक्ति। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को अपनी माता के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। वे एक सामान्य श्रमिक से राष्ट्रपति के उच्च पद पर पहुंचे थे। ऐश्वर्य और सम्मान के होते हुए भी उनके मुख पर एक प्रकार की उदासी छाई रहती थी। उनकी उस उदासी को केवल निकट के व्यक्ति ही समझते थे। एक दिन वे राजप्रसाद में अकेले बैठे थे कि एक महिला उनके पास आई और कहने लगी, आप इस समय राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, अमेरिका का ऐश्वर्य आपके चरणों में है, आप अमेरिका में एक सर्वसम्मानित व्यक्ति हैं, फिर आपके मुख पर उदासी क्यों? इसका कारण क्या है? यह सुनकर लिंकन ने गहरा श्वास लिया। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। सदे हुए कंठ से बोले, देवी, यदि आप यह प्रश्न न करती तो अच्छा होता। जब मैं छोटा था तभी मातृ स्नेह से वंचित हो गया था। मेरी माता बड़ी साध्वी और धर्म पर आचरण करने वाली महिला थी। उनके चरणों में बैठकर मैंने यह सीखा था कि पहले दूसरों का विचार करो और बाद में अपना विचार करो। मेरे जीवन में जो कुछ अच्छाई है वह मेरी माँ के कारण है। मेरी माँ बचपन में ही मुझसे बिछुड़ गई। मैं उसी समय से दुखी रहता हूँ। मेरा दुख जीवन के साथ ही समाप्त होगा। देवी, तुम नहीं जानती, अमेरिका में मैं सबसे अधिक सुखी व्यक्ति समझा जाता हूँ, परंतु मुझसे दुखी कोई व्यक्ति नहीं। यह कहते कहते उनका गला भर आया
और वे आगे कुछ न कह सके। यह सुनकर वह महिला शांत हो गई और लिंकन की प्रशंसा करती हुई वहां से विदा हुई। कहते हैं कि महाराज रणजीत सिंह अपनी माता की बहुत सेवा किया करते थे। माता के मन में आया कि कहीं रणजीत सिंह को मातृ सेवा का अभिमान न हो जाए। मां ने एक दिन महाराणा रणजीत सिंह से इच्छा प्रकट की कि मैं रात को तुम्हारे साथ सोना चाहती हूं। महाराजा ने कहा, बड़ा आश्चर्य माना। मां ने बार बार आग्रह किया। अंत में महाराजा को स्वीकार करना ही पड़ा। रात्रि को महाराजा रणजीत सिंह और उनकी माता इकट्ठे सोए, एक साथ सोए। सोने से पहले मां ने पानी का एक लोटा सराहने रख लिया। रणजीत सिंह अभी सोए ही थे कि मां ने लोटा लिया और थोड़ा सा पानी बिस्तर पर फेंक दिया। महाराजा की नींद खुल गई। झुंझलाकर मां से बोले, मां तुम क्या कर रही हो? मां ने उत्तर दिया, बेटा मैं पानी पीने जा रही थी कि लोटे में से पानी गिर पड़ा। महाराजा को जैसे तैसे नींद आ गई। माता ने थोड़े समय के पश्चात फिर वैसा ही किया। महाराणा रणजीत सिंह फिर उठ खड़े हुए। मां ने फिर वही बात की। तीसरी बार मां ने फिर वैसा ही किया। अब तो रणजीत सिंह मां पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे, मां तुमने तो नींद हराम कर दी, इसलिए मेरे साथ सोने का आग्रह किया था। आप अलग सो जाओ, मैं अलग सोऊंगा। इस पर मां ने कहा, बेटा तुम जब बच्चे थे तो सर्दियों की रातों में बिस्तर पर रोज पेशाब कर देते थे। मैं तुम्हें बिस्तर के सूखे भाग पर सुलाती थी और स्वयं गीले भाग पर सोती थी। तुम फिर पेशाब कर देते थे। मैं फिर तुम्हें दूसरे भाग पर लिटाती थी। इस प्रकार मुझे रात भर में कई बार जागना पड़ता था। सर्दियों की कई रातें मैंने इसी प्रकार काट दी और तुम केवल एक ही रात में तंग आ गए हो। महाराजा रणजीत सिंह की आंखों में आंसू आ गए और झुककर मां के चरणों को पकड़ लिया। पश्चाताप करने लगे कि मुझसे भूल हो गई। मुझे मातृ सेवा का अभिमान हो गया था। अब वह अभिमान चूर हो गया है। संसार में परमात्मा के पश्चात यदि कोई पूजनीय शक्ति है तो वह है मां। माता के बाद पश्चात संसार में यदि कोई वंदनीय है तो पिता। इति आज के लिए इतना ही। कल हम पितृदेवो भव पर चर्चा करेंगे तृतीय भाग में। ओम शांति शांति।